नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर। तो आज तारीख है 28 फरवरी 2023 और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जर्मनी ने भारत के साथ 5.2 अरब डॉलर में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौते पर विचार। जर्मनी भारत के साथ मिलकर 6 पनडुब्बियां बनाने की डील करना चाहता है। सौदा 5.2 अरब डॉलर का है। भारतीय और जर्मन अधिकारियों के मुताबिक चांसलर ओलाफ सोल्स 2 दिन की भारत यात्रा के दौरान इस डील को पक्का करना चाहेंगे। भारत हथियारों के लिए अब भी रूस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। पश्चिमी देश भारत की इस निर्भरता को कम करने के साथ साथ अरबों डॉलर का कारोबार करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिल गेट्स ने 902 मिलियन डॉलर में हाइनेकेन में हिस्सेदारी खरीदी। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने लगभग 902 मिलियन डॉलर में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शराब बनाने वाले नियंत्रित शेयरधारक हाइनेकेन होल्डिंग NV में माइनॉरिटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। डच रेगुलेटर AFM द्वारा फाइलिंग के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने पिछले सप्ताह हाइनेकेन होल्डिंग का 3.8% हासिल किया है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में हाइनेकेन होल्डिंग में 6.65 मिलियन शेयर खरीदे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से अन्य 4.18 मिलियन शेयर खरीदे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में छठी बार महिला T20 विश्व का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। केप टाउन में खेले गए फाइनल में उसने दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 137 रन बनाए और यह मुकाबला 19 रनों से हार गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से ओपनर लॉरा वुलवर्ट ने शानदार बल्लेबाजी की और 48 गेंदों पर 61 रन बनाए। वुलवर्ट ने अपना अर्धशतक 43 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्के की मदद से पूरा किया। वुलवर्ट के अलावा ट्रायन ने 25 रनों का योगदान दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने सभी सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों का हवाला देने का एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए निर्णयों के न्यूट्रल साइटेशन शुरू किए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया कि शीर्ष अदालत ने सभी फैसलों का हवाला देने का एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अदालत में निर्णयों की पहचान करने और उद्धृत करने के लिए एक समान, विश्वसनीय और सुरक्षित पद्धति की शुरुआत और कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। RBI ने 5 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को मद्देनजर निकासी सहित 5 सहकारी बैंकों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अलग अलग बयानों में कहा कि प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेंगे। प्रतिबंधों के साथ बैंक RBI की पूर्व स्वीकृति के बिना ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, कोई निवेश नहीं कर सकते हैं, कोई देयता नहीं उठा सकते हैं और किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या अन्यथा निपटान नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के लिए किया समझौता। उत्तराखंड सरकार ने खरसाली में जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 3.38 किलोमीटर रोपवे बनाने का अनुबंध किया है। यमुनोत्री धाम को रोपवे से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग ने निजी कंपनी SRM इंजीनियरिंग एवं FIL इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। 166.82 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला रोपवे यात्रा के समय को वर्तमान 2 से 3 घंटे से घटाकर सिर्फ 20 मिनट कर देगा। वर्तमान में तीर्थ यात्रियों को खरसाली से यमुनोत्री धाम पहुंचाने तक के लिए 5.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए अफगानिस्तान से लगी तोरखम सीमा खोली।
पाकिस्तान ने वाहनों के आवागमन के लिए तोरखम सीमा फिर से खोल दी है, जिससे साथ ही 6 दिन से वहां फंसे 7,000 से अधिक ट्रकों की आवाजाही की अनुमति मिल गई। तोरखम सीमा क्रॉसिंग मध्य एशियाई देशों से व्यापार के लिए पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने का आरोप लगाया था, जिसके चलते अफगानिस्तान ने तोरखम सीमा बंद कर दी थी। भूटान के प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। भूटान के प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। भूटान ने इसकी जानकारी दी है। जिग्मे नामग्याल वांगचुक अभी महज 7 साल के हैं और वो देश के पहले डिजिटल नागरिक हैं। जिग्मे नामग्याल भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जेट्सन पेमा के उत्तराधिकारी और सबसे बड़े बेटे हैं। जिग्मे नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट पाने वाले पहले नागरिक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो आंसर है हमारा भारत। हाल ही में भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 4 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना को 4 वर्ष पूरे हुए हैं। 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिकोरिस मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश लिकोरिस मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। पहली बार मुलेठी की रोपण सामग्री किसानों को व्यावसायिक रूप से खेती करने के लिए वितरित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सेशल्स ने। ठीक है, सेशल्स ने। भारत और सेशल्स ने समुद्री सुरक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में और वाइट शिपिंग जानकारी साझा करने पर 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो कि दोनों देशों को गैर सैन्य वाणिज्यिक जहाज़ों की पहचान और आंदोलन के बारे में डेटा का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 24 फरवरी को नई दिल्ली में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप का आयोजन कोरिया भारत राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए किसे नॉमिनेट किया है? तो अजय पाल सिंह बंगा को। ठीक है, अजय पाल सिंह बंगा को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टरकार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय पाल सिंह बंगा को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष नामित किया है। अजय पाल सिंह बंगा एक भारतीय अमेरिकी हैं। वह वर्तमान में जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्मों में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में G7 वित्त प्रमुखों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो बेंगलुरु में हुई है। ठीक है, G7 वित्त प्रमुखों की बैठक 23 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित हुई। ग्रुप ऑफ 7 G7 के वित्तीय प्रमुखों ने रूस के खिलाफ उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई, ताकि वह यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सके। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 समूह के सदस्य देश ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। हाल ही में किस मंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बारिसू कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2023 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बारिसू कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित किया। कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का जश्न मनाने के लिए बारिसू कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। चलिए टुडे वन लाइनर देख लेते हैं। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस। ठीक है, अक्षरधाम एक्सप्रेस। इन्फोसिस ने क्लाउड को अपनाने के उद्योग में तेजी लाने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, हाल ही में AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो BPRD के साथ मिलकर। ठीक है, BPRD।
निम्नलिखित में से किस शहर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया जा रहा है? बेंगलुरु में किया जा रहा है। ठीक है। हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो किसने किया है? एम्स ऋषिकेश ने। ठीक है, एम्स ऋषिकेश ने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम.वी. सुचिंद्र कुमार को। एम.वी. सुचिंद्र कुमार को। हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो आंसर है हमारा 6.2%। ठीक है, 6.2%। हाल ही में जैगुआर लैंड ओवर इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो राजन अंबा। ठीक है, राजन अंबा बने हैं। CSC एकेडमी और किस ने डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नाइलिट ने किए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद।